नमस्कार प्यारे बच्चों। किन्हीं कारणोंवश मैं आज बहुत दिन बाद आपके साथ मुलाकात कर पा रही हूँ और इस बार मैं प्यारे गुड्डू की प्यारी कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गुड्डू ने मनाई हरित दीपावली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हरित दीपावली क्या है। हरित क्रांति के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन हरित दीपावली तो एक नई बात है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ दीपावली के कुछ दिन पहले गुड्डू के स्कूल में, जहाँ गुड्डू और उसके मित्र इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस साल दीपावली पर कौन कितने रुपए के पटाखे चलाएगा। किसी ने बोला 500 रुपए के, दूसरा बोला मैं तो 700 रुपए के चलाऊंगा, तीसरा बोला मैं तो 1000 रुपए के चलाऊंगा। और जब उन्होंने गुड्डू से पूछा कि वो कितने रुपए के पटाखे लेगा, तो गुड्डू थोड़ा सा घबरा गया। असल में उसको मिठाई खाना तो पसंद था, दिए जलाना भी पसंद था। नए कपड़े पहनकर दीपावली का त्योहार एक नई खुशी लेकर आता था, लेकिन ये पटाखे बम की आवाज और उससे जो प्रदूषण फैलता है वो गुड्डू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उसने ये बोला कि मुझे तो पटाखों से डर लगता है, तो उसके मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बिना उनकी परवाह किए गुड्डू वहां से चला गया। थोड़े घर जाकर गुड्डू ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी दीपावली पर बम पटाखे चलाना जरूरी होता है क्या? मुझे तो ये बम पटाखे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर नाना ने बोला, कौन कहता है कि दीपावली पर पटाखे चलाना जरूरी है? दीपावली का अर्थ है दीपों की माला। और जब भगवान राम वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। तो दीपावली तो असल में एक ऐसा त्योहार है जब दिए जगमगाकर हम खुशी मनाते हैं। दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गई और गुड्डू ने अपने घर वालों से पूछा कि हम दीपावली किस तरह मनाएंगे। तो नाना ने एक सुझाव दिया, क्यों ना इस साल हम सियान सदन चलकर बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाएं। वैसे भी वो लोग हमेशा बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और त्योहार के दिन तो वो और उदास हो जाते हैं। नाना की बात सुनकर दीपावली के दिन सब लोग सियान सदन गए। वहाँ सबके साथ मिठाई खाई, खाना खाया, खूब हंसी मजाक किया और अंधेरा होने से पहले दीपक जलाकर रोशनी करी। बुजुर्ग बड़े खुश हुए और उन्होंने परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया। घर आकर गुड्डू और उसके परिवार वालों ने भी दीपक जलाए, रंगोली बनाई, घर को जगमगाया। इसके पश्चात लक्ष्मी पूजा की और मिठाई खाई। सब लोग बहुत खुश थे। जब गुड्डू के नाना नानी ने गुड्डू से पूछा कि उसको हरित दिवाली कैसी लगी, तो उसने तुरंत उत्तर दिया, बहुत अच्छी। 2 दिन बाद स्कूल खुल गए। गुड्डू जब स्कूल जाने वाला था तो वो बड़ा ही एक्साइटेड था। वो अपने मित्रों को बताना चाहता था कि उसने इस साल हरित दीपावली कैसे मनाई, लेकिन स्कूल जाकर उसको बड़ी निराशा भी हुई और दुख भी हुआ, क्योंकि उसके 2 बहुत अच्छे मित्र स्कूल ही नहीं आए थे। इसका कारण था कि एक को पटाखों के धुओं से सांस की तकलीफ हो गई थी और दूसरे को बम पटाखा चलाते हुए उसका हाथ जल गया था। इसलिए वो लोग स्कूल आने में असमर्थ थे। गुड्डू ने मन ही मन अपने घर वालों को धन्यवाद दिया कि वो इन चक्करों में नहीं पड़ा और इस तरह से किसी प्रकार की तकलीफ से बच गया। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें गुड्डू की हरित दीपावली? क्या तुम भी आगे से गुड्डू की तरह हरित दीपावली मनाना चाहोगे
या बम पटाखे फोड़कर उसके धुएं से प्रदूषण फैलाओगे और खुद भी ये रिस्क लोगे कि कहीं तुम्हें कोई चोट ना लग जाए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भेजें और आप भी गुड्डू की तरह एक अच्छा बच्चा बनकर प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी अपनी सहयोग दें। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव यू।